अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। आज का हमारा टॉपिक है काइंड्स ऑफ टैक्सेस और टैक्सों की मुख्तलिफ अक़साम, जिसमें बराह रास्त टैक्स हैं, बिलवास्ता, मुतनासिब, मुस्तज़ाइद और तंज़ीली टैक्स। ठीक है, सबसे पहले आपका बराह रास्त या बिला वास्ता टैक्स। अब बच्चे, बराह रास्त का मतलब है 1 to 1। ठीक है, इसका मतलब है कि आप पे टैक्स पे लगाया गया है तो आपने ही पे करना है। आप किसी और को नहीं कह सकते, किसी और को बर्डनाइज नहीं कर सकते कि वो आपका टैक्स पे करे। जैसे आपकी आमदनी पे टैक्स लगता है तो वो आपने ही पे करना है। आपकी जायदाद वगैरह पे टैक्स लगता है तो वो आपने ही पे करना है, उसको आप मुंतकिल नहीं कर सकते। इसको कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, उसके बाद आपके पास आता है बिल वास्ता टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स। अब इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब ये है कि किसी के थ्रू, किसी के वास्ते आप लोग पे कर रहे हो, मतलब कि ये लगाया किसी पे जाता है और इसे पे कोई और कर रहा होता है। इसका बर्डन जो है वो किसी और को बर्दाश्त करना पड़ता है। जैसे कस्टम ड्यूटी है। कस्टम ड्यूटी में क्या है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे जो टैक्सेस होते हैं वो गुड्स पे टैक्सेस होते हैं ना, तो जब आप लोगों को वो सेल आउट की जाती हैं तो उन गुड्स में वो प्राइसेस ऐड कर दिए जाते हैं और वो प्राइसेस आप लोगों से लिए जाते हैं। ठीक है, एक आप बिक्री टैक्स देखते हो, सेल टैक्स। जो हम प्रोडक्ट्स मार्केट से ख़रीदते हैं उन पे सेल टैक्स लिखा होता है, जिसे कहते हैं बिक्री टैक्स। वो भी आपका बिलवास्ता टैक्स में आता है, यानी कि किसी और पे लागू होता है और पे आप लोग कर रहे होते हो। इसी तरह आपका जो एक्साइज ड्यूटी है जो प्रोड्यूसर पे होती है, एक इंडस्ट्रियल लिस्ट पे होती है, वो भी गुड्स में प्राइसेस को शामिल कर देता है और आप जब उसे चीज़ को ख़रीदते हो तो आप लोग उसको टैक्स पे करते हो। यानी कि ये टैक्स जो है आयद किस पे हो रहा है, एक बनाने वाले पे, और पे कौन कर रहा है, ख़रीदने वाला। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास मुतनासिब टैक्स, प्रोपोर्शनल टैक्स। मुतनासिब का मतलब होता है परसेंटेज के अकॉर्डिंग। अब अच्छा, ये एक दफ़ा टैक्स लग जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल कहा जाए कि एक शख्स की आमदनी पर 10% टैक्स लगेगा। अब बेशक बच्चे उसकी आमदनी बढ़े या कम हो, उसने टैक्स जो है वो 10% ही देना है। जैसे आपके पास यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, 1 लाख पे भी वो 10% दे रहा है, 2 लाख पे भी वो 10% दे रहा है, 3 पे भी वो 10 दे रहा है, 4 पे भी 10 दे रहा है। यानी कि उसकी आमदनी बढ़े या कम हो, उसने उसका 10% ही देना है। मुतनासिब टैक्स या प्रोपोर्शनल टैक्स हमेशा परसेंटेज बेस्ड होता है। ठीक है, उसके बाद है आपके पास मुस्तज़ाइद टैक्स या प्रोग्रेसिव टैक्स का मतलब ये है कि जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज़ करती है वैसे वैसे ये टैक्स बढ़ता है, और जैसे जैसे इनकम की शरह कम होती है वैसे वैसे ये टैक्स कम होता जाता है। यहाँ पे देखें, आपके पास जो एग्ज़ाम्पल गिवन है उसमें देखें, आपकी आमदनी पहले 1 लाख रुपए थी, 5% टैक्स था। फिर अगला 1 लाख रुपया ऐड हुआ, 10% होगी। फिर आपके आमदनी जो है 2 से 3 लाख रुपए हुई तो 15% होगी। इस तरह जैसे जैसे आमदनी बढ़ रही है आपकी जो शरह टैक्स वो 25% तक जा रही है। ठीक है, तो मुस्तज़ाइद या प्रोग्रेसिव का मतलब यह है कि आमदनी के बढ़ने से ये बढ़ता है और आमदनी के कम होने से इसकी शरह जो है वो कम हो जाती है। उसके बाद है आपके पास लास्ट वन तंजीली टैक्स। ये ऑपोजिट होता है प्रोग्रेसिव के। रिग्रेसिव का मतलब है ऑपोजिट रिलेशन, उल्ट होना। इसमें क्या होता है, जैसे आपकी आमदनी बढ़ती है टैक्स की शरह कम हो जाती है, और जैसे ही आमदनी कम होती है टैक्स की शरह जो है वो आपकी बढ़ जाती है। तो ये थी आपकी टाइप्स ऑफ टैक्सेस, जो आपकी 5 मेजर टाइप्स हैं, बराह रास्त, बिलवास्ता, मुतनासिब, मुस्तज़ाइद और तंजीली टैक्स। ठीक है, बराह रास्त डायरेक्ट टैक्स जो जिस पे लागू हो उसने ही पे करना है। बिलवास्ता टैक्स जिस पे आयद होता है वो उसको पे नहीं करता, उसका बर्डन जो है वो मुंतकिल कर देता है। मुतनासिब टैक्स के एक फ़िक्स जो है वो शरह से आप लोगों ने पे करना होता है, परसेंटेज के अकॉर्डिंग, आपकी इनकम बढ़े या कम हो उसका परसेंटेज आपने उतना ही देना होता है। ठीक है, मुस्तज़ाइद या प्रोग्रेसिव टैक्स, यानी कि जैसे जैसे आपकी आमदनी बढ़ती है टैक्स की शरह बढ़ती जाती है, और जैसे जैसे आमदनी कम होती है आपकी टैक्स की शरह जो है वह कम होती जाती है। तंजीली टैक्स बिल्कुल प्रोग्रेसिव के उल्टा होता है, रेग्रेसिव टैक्स, जिसमें क्या होता है, जैसे आपकी आमदनी बढ़ती है आपका टैक्स जो है वो कम होता जाता है, और जैसे ही आमदनी कम होती है टैक्स बढ़ता जाता है। इसके बाद है आपके पास एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, वो हम कल देखेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।